afternoon, students. If you are able to hear my voice, please send yes in the chat box. And even if you are able to see the screen, then also send yes in the chat box. For yes, use Y, and for no, use the N. Speed up. There are 7 students. I want 7 replies. मनीष का रिप्लाई नहीं आया अभी तक. मनीष still not replied. Manish Pal. Manish, are you there? मनीष, आप अवेलेबल हो? Okay, so for our first year of BSc, we have mathematics in the form of discrete mathematics. So who is going to tell me the meaning of discrete mathematics? What is the meaning of discrete mathematics? स्पीड अप. माइक अनम्यूट करके बताना कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्या है. पता है किसी को व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? पता है तो यस लिखो, नहीं पता है तो नो लिखो. चलो, सो थिंग्स विल बी क्लियर एंड वी विल मूव अहेड. नो. ओके, अदर्स. Pratik is saying no. Ajay is saying no. Sunil is also saying no. Okay, fine. So, discrete mathematics. The meaning of discrete is nothing but not continuous. कोई चीज़ जो कंटिन्यूस नहीं उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं. जो चीज़ कंटिन्यूस नहीं उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट कहते हैं. डिस्क्रीट मतलब विच इज़ नॉट कंटिन्यूस. फिर वो टुकड़े टुकड़े वाली रहेगी या फिर दो पार्ट्स में रहेंगे, कैसे भी रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मतलब जो कंटिन्यूस नहीं है उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं. ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है पूरा, इट इज़ फाउंडेशन of theory of computer science. ये कंप्यूटर साइंस की जो थ्योरी है उसका क्या है? फाउंडेशन है. मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते हो ना, 0 1. प्रतीक, नो नीड टू ऑन योर वीडियो, कीप इट ऑफ ओनली, इट विल कंज्यूम योर डेटा. JS1. तो मैंने क्या बोला? इट इज़ अ वेरिएबल, एबिलिटी टू चेंज. वेरिएबल, चेंज मतलब वेरी, एबल मतलब कैपेसिटी. तो हमने एग्जांपल लिया कि एबिलिटी टू चेंज मतलब XYZ अगर उसके नाम है. मैंने एक एग्जांपल लिया कि x-4 नेचुरल नंबर देगा तो x का वैल्यू 5 6 100 कितना भी हो सकता है. तो वैल्यू डालेंगे तो आपको नेचुरल नंबर आना चाहिए. सर इधर 4-4 करेंगे 0 आएगा. 0 इज़ नॉट नेचुरल नंबर, इसके लिए 4 नहीं ले सकते. ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं. वेरिएबल का एक बहुत अच्छा नाम है. मतलब इसको मैं इसे लिख सकता हूँ ना, a natural number found by subtracting 4 from some numbers. ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ ना, a natural number found by subtracting 4 from some numbers. तो ये जो सम नंबर्स है ना उनका हम नेम दे देते हैं. नेम
एंड दिस नेम इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। तो जो नेम है या फिर इस सम नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, अननोन्स है, क्या कह सकते हैं, अननोन्स, उसको जो नेम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएबल। अननोन्स को जो नेम दिया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। इतना बड़ा लाइन एक सिंपल एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, अ नेचुरल नंबर फाउंड और ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम सम नंबर्स। तो अगर ये 4 को मैं x से सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। ये सिंगल लाइन को मुझे इतने बड़े लाइन्स में लिखना पड़ा। तो वेरिएबल के कारण इतना बड़ा इक्वेशन मेरा इतना बड़ा लाइन मेरा एक छोटे इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू, मैं नेचुरल नंबर लिख सकता हूँ। दूसरा सर एग्जाम्पल देना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 आना चाहिए। नाउ x का भी वैल्यू चेंज होगा, y का भी वैल्यू चेंज होगा। x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो x का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, जैसे कि 9 प्लस 7 इज 16, तो x का वैल्यू 9 हुआ, y का 7 हुआ, टोटल इज 16। x का भी 8 होगा, y का भी 8 होगा, तो भी 16 आएगा। 10 प्लस 6 भी 16 आएगा। कुछ भी करके वैल्यू 16 आना चाहिए। यहाँ पे x भी चेंज हो रहा है, y पे ही चेंज हो रहा है। सो बोथ आर वेरिएबल्स, बोथ आर वेरिएबल्स। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। Now we will move to the basic concept of discrete mathematics called as a set. Set. What do you mean by set? Set का मतलब क्या, किसी को पता है? What do you mean by set? किसी को पता है? आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा था सेट, याद आ रहा है? क्या 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 क्या? वेरी गुड। सेट इज नथिंग बट एज कलेक्शन। किसका कलेक्शन? समथिंग। लेकिन समथिंग मतलब क्या? नंबर हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, डिजिट हो सकता है, राइट। तो आपको पता है कि वो क्या है, तो उसको हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि वो नंबर है या लेटर से या कुछ तो भी है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज अ सेट। इसको लिखते कैसे है? कर्ली ब्रैकेट से। इसको दिखाते कैसे है? कैपिटल लेटर से। डिनोट, कैपिटल लेटर से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। जस्ट अ सेकेंड, बहुत आवाज़ आ रहा है। आई विल ऑफ द डोर्स। ओके, नाउ द वॉइस, द नॉइज इज लेस। तो सेट मतलब कलेक्शन ऑफ डिफाइन वेल डिफाइन ऑब्जेक्ट्स जो कर्ली ब्रैकेट्स के दिखाते हो, इसको आप कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। लेकिन सेट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेसिक क्यों है? वाई सेट इज द बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स? कोई लॉजिक है उसके पीछे? ऐसा क्या लॉजिक है कि सेट को हम बेसिक्स माना जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का? बताओ, बोलो बोलो जल्दी। वी हैव वेरी लेस टाइम, फास्ट। क्योंकि सेट के अंदर जो वैल्यूज रहेंगे हमेशा कंटिन्यूस रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। सेट के अंदर बहुत रेयरली ऐसी चीज़ें मिलती है जो कंटिन्यूस वैल्यूज देता है। अदरवाइज सेट आपको हमेशा डिस्क्रीट डिफरेंट वैल्यूज देगा। डिफरेंट वैल्यूज, कभी भी सेम वैल्यू देगा नहीं, कभी भी कंटिन्यूस वैल्यू देगा नहीं। इसके लिए सेट ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का बेसिक्स है। इसका जो वैल्यूज होता है, जैसे कि मान लो द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 1 to 5, तो सेट क्या बनेगा? 1, 4, 9, 16, 25। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज कंटिन्यूटी इन द नंबर्स।
वहाँ पे कभी भी कंटिन्यूटी आपको मिलेगी नहीं, देयर विल बी हमेशा, जैसे 1 से 4 में 3 का गैप है, फिर 4 से लेके 9 में 5 का गैप है, 9 से लेके 16 में 7 का गैप है. सो देयर आर सम गैप्स बिटवीन दिस डिजिट्स, right? And that is not continuous. That's why set is called as a basics of discrete mathematics. ये जो सेट है इसका अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो लेट मी टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल कलेक्शन ऑफ क्या ले सकते हैं, एंट्रीज इन थ्री कॉम्पिटिशन्स. 3 कंपटीशन में कितनी एंट्रीज आई. जैसे कि फर्स्ट कॉम्पिटिशन है, इन फर्स्ट कॉम्पिटिशन 5 एंट्रीज है, 5 एंट्रीज. In second competition you have 10 entries, and in third competition difficult था, you have 0 entries. तो इसका जो सेट आएगा कॉम्पिटिशन्स का वो बनेगा 5, 10, 0. 5 मतलब फर्स्ट कॉम्पिटिशन, 10 मतलब सेकेंड, 0 मतलब थर्ड, राइट. तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज़ योर a defined set. ठीक, तो ये था आपका एक एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ कलेक्शन ऑफ सिंसियर स्टूडेंट्स ऑफ डिवीजन A, B एंड C. सिंसियर स्टूडेंट्स के डिवीजन का जो कलेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, उसका जो कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सेट. नहीं, इट इज़ नॉट अ सेट, इट्स अ सेट बट इट इज़ नॉट अ सेट. वाई? मान लो कि मैथ्स के टीचर है, मैथ्स के टीचर में ए डिवीजन में रोल नंबर 1 से 5 सिंसियर लगते हैं, बी डिवीजन में 55 to 60 रोल नंबर सिंसियर लगते हैं, सी डिवीजन में 95 to 100 के बच्चे सिंसियर लगते हैं. इकोनॉमिक्स के टीचर को ए डिवीजन में 55 to 60 वाले बच्चे सिंसियर लगते हैं, बी डिवीजन में 10 to 15 वाले बच्चे सिंसियर लगते हैं. तो हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा, वैल्यू अलग अलग रहेगा. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए बट इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. क्यों नहीं? बिकॉज different persons different views, और डिफरेंट व्यूज़ है तो उसको हम कैसे कहेंगे कि वो वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड मतलब एक ही होना चाहिए. जैसे कि कंपटीशन में फर्स्ट कंपटीशन में 5 है, इसमें कोई व्यू रहेगा, मैं भी जाऊंगा तो भी आपको 5 एंट्री दिखेगी. मान लो मनीष चला जाएगा तो भी 5 एंट्री दिखेगी, सुनील चला जाएगा तो भी 5 एंट्री दिखेगी. लेकिन अगर मैं ए डिवीजन में जाऊँ, मुझे 1 से लेकर 5 नंबर के बच्चे स्टूडेंट्स सिंसियर लगते हैं, मनीष को 5 से लेकर 10 के अच्छे लगते हैं, सुनील को कोई भी सिंसियर नहीं लगता. तो यहाँ पे इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ नॉट फिक्स. That's why well defined it is a set, it is not well defined, that's why it is not a set. ठीक है, तो ये सेट का बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए. ठीक, तो जो मैं सेट एक रैंडमली सेट लिखता हूँ, सेट ए, उसके जो एलिमेंट्स है A1, A2, A3, A4 एंड इट गोज ऑन. ठीक, सो अगर मैं n ऑफ ए लिखता हूँ, सो इट इज़ कॉल्ड एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए. अभी एलिमेंट्स मतलब कौन, ये जो है ना, ये जो दिख रहे, दिस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. इसमें भी अभी देखो A1, ये जो ई जैसा लिखा है, स्मॉल ई जैसा लिखा है, A1 बिलोंग्स टू ए, तो इसको हम कहते हैं A1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए. A1 ए का एलिमेंट है. यहाँ पे मैं लिखता हूँ B1, मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब B1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए. B1 ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको कहते हैं बिलोंग्स.
इस साइन को क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू, A1 बिलोंग्स टू A, B1 डज नॉट बिलोंग टू A। ठीक है, तो ये था आपका बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, तो कंसेप्ट है आपको पता होने चाहिए। तो ये था पूरा सेट का इंट्रोडक्शन, समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। नाउ सेट लिखने के दो तरीके हैं, एक है सेट रोस्टर फॉर्म, दूसरा है तो सेट क्या है, सेट रोस्टर फॉर्म लिखने का तरीका, ठीक है। एक है सेट रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अभी सेट रोस्टर फॉर्म का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए 1 2 3 4 5। सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लेता हूँ, ए एक्स वेयर एक्स इज फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, यहाँ पे भी मुझे वही कहना है। ये बिल्डर फॉर्म क्योंकि पहले आपको ये दिया जाएगा, फिर इसके बाद वाला स्टेप रहेगा a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। So it is set roster. Why set roster? Because you get direct the values, and it is set builder because you get this equation, you get this statement, and from this statement you find out the build roster form. तो set builder मतलब आप build करते हो set को, you make the set, you create the set. That's why it is called as a set builder form. Okay? तो ये set builder form है, और वो दूसरा क्या था आपका, set roster form. ठीक, मैंने आपको दोनों भी बता दिया। फिर यहाँ पे एक चीज़ आती है, सेट के दो टाइप्स हैं, ये कहते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट, फॉर्म्स ऑफ सेट। नाउ टाइप्स ऑफ सेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है उसके बेसिस पे। सेम एग्जांपल देता हूँ, ए 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी ए 1 2 3 डॉट 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 डॉट। इसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। क्यों फाइनाइट? क्योंकि आप काउंटिंग कर सकते हो, काउंटेबल है, राइट। और इसको आप कहते हो इनफाइनाइट सेट। क्यों? अनकाउंटेबल, क्योंकि ये 1 2 3 तक तो गिना, आगे तो हमें पता नहीं, डॉट डॉट है, तो इट इज़ अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये आपके दो टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ठीक, तो पहले आपको फॉर्म पता चला, अभी आपको सेट के टाइप्स पता चला। ठीक, नेक्स्ट द कंसेप्ट कॉल्ड एज अ सबसेट। सबसेट मतलब क्या, मैं एग्जांपल के साथ ही बात करूँगा। बी लिया 1, 3, ठीक, एंड ए ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप देखोगे, इसका वन एलिमेंट इज ऑल्सो देयर इन ए, इसका सेकेंड एलिमेंट ऑल्सो इन देयर इन ए, तो मैं लिख सकता हूँ बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। व्हेन यू से सबसेट, एलिमेंट्स, all elements of B are in A। नेसेसरी नहीं कि ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए, लेकिन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो बी ए का क्या हो जाता है, सबसेट बन जाता है। लेकिन जब ऐसी नौबत आती है कि बी दिया है 1 2 1 3 एंड 5, ठीक है, एंड आपका ए है 1 3 4 6 8, ठीक, तो क्या आप लिख सकते हो, इसका 1 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, इसका 3 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, लेकिन 5 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, सो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सबसेट वाला कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ सबसेट रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आपको एलिमेंट वाइज लिखना है, सो ऑल एलिमेंट्स, मान लो एलिमेंट्स x है तो x बिलोंग्स टू b, देन x अगर b में बिलोंग करते देन ऑल x सपोज टू बी बिलोंग्स टू a होना चाहिए। ठीक, याद रखना जब x के एलिमेंट्स b के एलिमेंट्स है x, व्हेन दे आर बिलोंगिंग टू b, तो ये x सभी के सभी a में बिलोंग करेंगे। ठीक है, और जब ये सबसेट नहीं होता है तो x बिलोंग्स टू b है, सही बात है, लेकिन x डज नॉट बिलोंग टू a है, क्योंकि सभी x जो एलिमेंट्स b के हैं a में प्रेजेंट नहीं है। देयर इज़ सम एलिमेंट और 1 और 2 और 3 एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं है लेकिन b में है, तो अब हम क्या कहते हैं, वो सबसेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सबसेट। ठीक, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट। सबसेट पता है तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, किसी को याद है? एनीबडी? एनीबडी? प्रॉपर सबसेट तो पता है कि एक का एलिमेंट दूसरे में पूरे के पूरे प्रेजेंट होने चाहिए। मैं एग्जांपल ही लिख देता हूँ, चलो। जब आपके B के सभी एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है, लेकिन एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो आपका A में अवेलेबल, जो B का एलिमेंट है, B के सभी एलिमेंट्स A में अवेलेबल, लेकिन A का एक एलिमेंट है जो किसी में भी अवेलेबल नहीं है, ना B में ना किसी और सेट में, तो हम कहते हैं B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसको हम प्रॉपर सबसेट का साइन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। तो सर इसके पहले जो आपने एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 1 and 3 प्रेजेंट है, तो B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या B A का प्रॉपर सबसेट है? यस। वाई? यस। वाई? बिकॉज इसके सभी एलिमेंट्स इधर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स A के पास अवेलेबल है। तो सबसेट कब कहोगे, जब सभी के सभी एलिमेंट्स होने चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट A के पास एक दूसरा एलिमेंट ऐसा है जो फ्री है, B में नहीं है लेकिन वो फ्री है। B के सभी अवेलेबल है लेकिन A में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अवेलेबल है, तो आप क्या कहते हो, इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट। यू कॉल इट एज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक, नेक्स्ट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट तो पता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो इट इज़ नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर पेयर मतलब अगर A क्रॉस B लिखते हो तो ये ऑर्डर पेयर है, ये कभी भी इक्वल टू नहीं होगा B क्रॉस A के। अगर A क्रॉस B लिखते हो, ये ऑर्डर पेयर है, तो ये B क्रॉस A के इक्वल नहीं रहेगा। तो A क्रॉस B ये अलग ऑर्डर पेयर, मान लो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है और ये आपका सेकेंड ऑर्डर पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर पेयर है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, मैं सीधा एग्जांपल लेता हूँ। A का वैल्यू दिया है 1, 2, 3 एंड B का वैल्यू दिया है A, B। तो अगर आपको किसी ने पूछा A एंड B का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या रहेगा, तो इसका एक एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ मैचअप हो जाएगा। मतलब 1, A, 1, B, 1 का हो गया कॉम्बिनेशन, फिर 2, A, 2, B हो गया, फिर 3, A, 3, B। दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन अगर किसी ने पूछा B क्रॉस A क्या रहेगा, तो B का हर एक एलिमेंट A के साथ अटैच हो जाएगा। दैट इज A, 1, A 1 के साथ, फिर A 2 के साथ, फिर A 3 के साथ, A 1 के साथ, A 2 के साथ, A 3 के साथ, फिर B 1 के साथ, B 1 के साथ, B 2 के साथ, B with 2, राइट, फिर B 3 के साथ। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 3 into 2 is 6, so you will have number of elements same, but they are different। ये दोनों सेम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5,
इक्वल टू क्रॉस मतलब दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में लिखना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी is equal to number of elements in B cross A and which is equals to number of elements in A into number of elements in B, one of the important equation। अगर MCQ रिलेटेड एग्जाम रहेंगे और मेरे जैसा खड़ूस रहेगा, ऐसे चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत हैं। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या रहेगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, अगर जनरल फॉर्म लिखना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जनरल फॉर्म क्या रहेगा, ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, यहाँ पे ए के एलिमेंट्स एंड बी के एलिमेंट्स का ये क्या बनेगा, सेट बनेगा, जहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ये इसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पे ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, बी के सभी एलिमेंट्स के साथ इसका क्या बनते जाएगा, कॉम्बिनेशन बनते जाएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो। दिस आर ऑल आर बेसिक्स, इसमें नया कंसेप्ट कुछ भी नहीं पढ़ना है, एवरीथिंग इज बेसिक। स्पीड अप। ओके, तो ये आपको अभी पूरा बेसिक्स पता चला। ठीक है, अभी इसका एक पार्ट है जो कहते हैं फंक्शंस है। आज अपना फर्स्ट लेक्चर है, सो